नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, पाप कभी छिपता नहीं, एक न एक दिन ज़रूर उजागर होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन पाप का अंत भी बहुत बुरी तरीके से होता है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह बिहार प्रांत के गोपालगंज ज़िले का है और गांव का नाम है दानापुर। विशंभरपुर थाना का यह मामला है। 16 दिसंबर को 2023 को इसी गांव दानापुर के किनारे एक युवक की लाश दुर्गंध दे रही थी और गांव वालों ने जब उसे देखा तो उस लाश की पहचान मनोज कुमार शाह, जो मंदिर के पुजारी थे, उनके रूप में हुई है। मनोज कुमार शाह की उम्र 32 साल थी। 10 दिसंबर 2023 को मनोज कुमार, जो मंदिर के पुजारी थे, ये आधी रात को लापता हो जाते हैं मंदिर से। मंदिर में ही यह सोते थे। मंदिर से लापता होने के बाद से 11 दिसंबर 2023 को उनके बड़े भाई अशोक कुमार, जो गांव के मुखिया भी रह चुके हैं पहले और भाजपा के अच्छे खासे कार्यकर्ता हैं, थाने जाते हैं। विशंभरपुर थाना माझागढ़ में पड़ता है। लेकिन सब कुछ बताते हुए भी पुलिस वाले आनाकानी कर देते हैं और इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और इस प्रकार 5 दिन बीत जाते हैं और 16 दिसंबर की सुबह दानापुर गांव के किनारे सुधा डेयरी के पास झाड़ियों में एक 32 वर्षीय युवक का शव मिलता है। गांव वाले उसकी शिनाख्त मनोज कुमार शाह के रूप में करते हैं, जो मंदिर में पूजा पाठ का काम किया करते थे। अब पूरे गांव के लोग, कई गांव के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और तब तक पुलिस भी आ जाती है। अब गांव के लोग इस गुस्से में थे कि इनके भाई गए थे लिखवाने के लिए कंप्लेन, लेकिन इन लोगों ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया। अगर कार्रवाई हुई होती 11 दिसंबर को, तो आज ये मनोज कुमार शाह की इस हालत में मौत नहीं हुई होती। पुलिस और गांव वालों में झड़प होती है और पथराव भी होता है। कई पुलिस वालों को चोट भी लगता है और ऐसा सुनने में आया है कि पुलिस की गाड़ी को गांव वालों ने आग भी लगा दिया था। वहां पर मौके पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी पहुंच जाते हैं और मामले को किसी तरह से शांत किया जाता है और हवाई फायर होती है। तब जाकर के गांव की जो भीड़ है वो धीरे धीरे छटने लगती है। अब पुलिस आनन फानन में इस हत्याकांड के पीछे पड़ जाती है और मनोज कुमार शाह का मोबाइल का कॉल डिटेल जब निकालती है तो सीडीआर में से सुनीता देवी नाम की एक महिला का नंबर मिलता है। अब सुनीता देवी को पुलिस दबोच लेती है और पूछताछ करती है। पहले तो सुनीता देवी बहुत आनाकानी करती हैं, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद वह टूट जाती हैं और वह अपनी भतीजी नेहा कुमारी का नाम बताती हैं। और नेहा कुमारी का एक भाई है अमित कुमार, उसका भी नाम अपनी जुबान से बताती हैं पुलिस के सामने। अब पुलिस नेहा कुमारी को पकड़ लेती है। नेहा कुमारी शादीशुदा औरत है और
जब पुलिस पकड़ती है तो नेहा कुमारी बकने लगती हैं पुलिस के आगे, और वह क्या बताती हैं सुन करके आपका माथा ठनक जाएगा। नेहा कुमारी बताती हैं कि मनोज कुमार शाह जो आज कल मंदिर के पुजारी थे, मनोज के साथ उसका नाजायज़ संबंध था, और ऐसे नहीं था, 3 साल पहले से था। मार्च 2023 में नेहा कुमारी की शादी हो गई थी, और 7 दिसंबर 2023 को वह अपनी चचेरी बहन की शादी में अपने पति के साथ अपने मायके आई थी, और शादी के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी। मंदिर में पूजा करने के लिए जब नेहा कुमारी जाती हैं पति के साथ, तो पति के सामने ही पुजारी मनोज कुमार ने उसका हाथ पकड़ करके और खींचा, और धमकी भी दिया कि मेरे बुलाने पर अगर नहीं आओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, वीडियो को पब्लिक कर देंगे। अब जब नेहा कुमारी का पति यह सब देखता है तो वो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर उठ जाता है, और वह अपने घर चला जाता है और घर से फ़ोन करने लगता है नेहा कुमारी के पास, और फ़ोन पर ही उसको भला बुरा कहने लगता है। और तब नेहा कुमारी परेशान होकर के कुछ उपाय सोचती है, और अपनी चाची सुनीता देवी और भाई अमित को अपना सारा बात बता देती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और तब सुनीता देवी 10 दिसंबर की रात 12 बजे मनोज कुमार शाह पुजारी के पास अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन करती हैं, और उनको अपने घर बुलाया जाता है, और तब तीनों ने मिलकर मनोज को बंधक बना लिया। अब बंधक बनाने के बाद मनोज को गोली मारी गई, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया, और उसकी आँख निकाल ली गई, दोनों आँखें उसकी निकाल ली गई, और उसका जीभ काट दिया गया, और गर्दन में सरिया डाल करके आर पार किया गया। मतलब बहुत बुरी तरह से मनोज कुमार शाह की हत्या की गई। और तब 5 दिन शव को, मनोज कुमार शाह की लाश को 5 दिन घर में रखने के बाद जब उसमें से बदबू आने लगी, जब नेहा कुमारी और सुनीता देवी को यह डर हो गया कि बदबू जब फैलेगी तो गांव वाले जान जाएंगे, तब 15 तारीख की रात को मनोज कुमार के शव को ये तीनों लोग मिल करके लाकर गांव के बाहर झाड़ियों में फेंक देते हैं, सुधा डेयरी के पास, और 16 दिसंबर को सुबह लोग देख लेते हैं। आपको बता दें कि इसमें सांप्रदायिक मामला भड़कने का भी डर था। अगर नेहा कुमारी का बयान सामने नहीं आता तो इस मामले में सांप्रदायिक हादसे हो सकते थे, क्योंकि मंदिर के पास जो ज़मीन है वह विवादित ज़मीन है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में वह एक विवाद का कारण है, और पहले भी उस ज़मीन को लेकर दोनों समुदायों में विवाद हो चुका है। और मंदिर के पुजारी की हत्या के बाद सब लोग, गांव वाले यही समझ रहे थे कि मंदिर के पुजारी की हत्या मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने मिल कर के किया है, लेकिन नेहा कुमारी का जो बयान आया उससे कम से कम यह हादसा टल गया, नहीं तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो सकता था। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में लड़ भिड़ सकते थे इस हत्या के पीछे। पुलिस का कहना है कि नेहा कुमारी का बयान सही है, और इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर के, सुनीता देवी, नेहा कुमारी और अमित कुमार ने मिलकर हत्या किया है। लेकिन गांव के लोग
अभी भी यह सब मानने को तैयार नहीं है। वे लोग कह रहे हैं कि पुलिस अगर समय पर अपना काम करती तो आज मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शाह की हत्या इस तरह से नहीं हुई होती। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।